एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं भाषा भारती वर्ष 2025-26। आज हम करेंगे पाठ 3 मेरी वसीयत। प्रश्न क्रमांक 1 दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी गंगा के प्रति मान्यता थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम भावना। दूसरा विकल्प दिया है नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग है, इसमें ना। तीसरा प्रश्न है इलाहाबाद प्रयागराज के पास बहने वाली नदी है, इसका उत्तर हो जाएगा गंगा। प्रश्न क्रमांक 4 मरने के बाद शव को जलाने की क्रिया है दाह संस्कार। प्रश्न 5 पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाकर बना शब्द है पौराणिक। प्रश्न क्रमांक 6 दिया है रिक्त स्थान है। नेहरू जी ने अपनी अस्थियां इलाहाबाद भेजने की इच्छा व्यक्त की थी। प्रश्न 7 हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी हैं। प्रश्न क्रमांक 8 नेहरू जी के अनुसार सुबह के समय को गंगा नदी मुस्कुराती व उछलती दिखाई देती है। प्रश्न क्रमांक 9 भारत एक खोज नामक पुस्तक जॉन क्रिट्स ने लिखी। प्रश्न 10 अनधिकार शब्द से उपसर्ग हटाकर बनने वाला शब्द अधिकार है। प्रश्न क्रमांक 11 अति लघु उत्तरीय प्रश्न मेरी वसीयत पाठ के लेखक कौन है? उत्तर में लिखना है मेरी वसीयत पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। प्रश्न 12 कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर नाकामयाबी शब्द बना है, इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई दो शब्द बनाइए। उत्तर में लिखें ना धन समझ, ना समझ, ना धन जायज, नाजायज। प्रश्न क्रमांक 13 किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है, पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर में लिखना है पाठ के आधार पर प्रेम के बदले कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। प्रश्न 14 पक्ष और दरख्वास्त शब्द का हिंदी रूप बताते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पक्ष गर्व या अभिमान। वाक्य मुझे अपने देश की उपलब्धियों पर फख्र है। दरख्वास्त अनुरोध या आवेदन। वाक्य किसान ने सिंचाई के लिए पानी की दरख्वास्त की। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 नेहरू जी ने अपनी अस्थियों के विषय में क्या भावना प्रकट की? उत्तर में लिखना है पंडित नेहरू ने अपनी अस्थियों के विषय में इच्छा प्रकट की थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों की भस्म को मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की। प्रश्न 16 ना और नहीं का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाकर लिखिए। पहला वाक्य उसने परीक्षा की तैयारी अभी तक ना की। दूसरा है मुझे पता नहीं है कि वह कब आएगा। प्रश्न 17 अपने जिले व आसपास की किसी भी नदी पर 3 वाक्य लिखिए। उत्तर है हमारे जिले के पास में नर्मदा नदी नाम की नदी है। दूसरा है इस नदी का पानी पीने और सिंचाई के लिए मुख्य स्रोत है। तीसरा है नदी के किनारे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल हैं। प्रश्न 18 नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, इसे पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखना है नेहरू जी को
गंगा से गहरा लगाव था। उन्होंने गंगा करीब से देखा और उसकी बदलती सुंदरता को अनुभव किया है। उनके लिए गंगा भारतीय सभ्यता का प्रतीक और जीवनदायक स्रोत थी। दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक 19। नेहरू जी पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के पक्षधर थे, क्यों? इसमें लिखना है नेहरू जी पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के पक्षधर थे क्योंकि वह चाहते थे कि भारत के लोग इन रीति रस्मों की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल जाएं, क्योंकि यह रस्में हमारे देश भारत को आगे बढ़ने से रोकती हैं। प्रश्न क्रमांक 20। किन्हीं दो महापुरुषों के चित्र चस्पा कर यहाँ पर उनके चित्र लगाना है। उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखना है। पहला, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। उन्होंने सत्याग्रह की नीति अपनाई। गांधी जी ने खादी को बढ़ावा दिया। उनका जीवन सादगी भरा था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था। नेहरू जी ने आधुनिक भारत की नींव रखी। नेहरू उन्हें 5 पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। नेहरू जी को चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता था। यहाँ हमारा पाठ 3 मेरी वसीयत के संपूर्ण प्रश्न उत्तर हो चुके हैं। इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें।